कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। रेखा जी, क्या रेखा जी मैरिड हैं? क्या वो विडोड है या वो डिवोर्स्ड है? मैरिड ना होने के बावजूद उनके मांग में हमेशा सिंदूर क्यों होता है? 67 इयर्स की एज में भी रेखा जी उतनी ही खूबसूरत और स्टनिंग हैं जितना कि अपने यंग डेज में थी। अपने बॉलीवुड करियर के दौरान वो अक्सर हेडलाइंस में बनी रहती थी और आज भी उनका नाम कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है। वजह है उनकी मांग में लगा हुआ सिंदूर। रेखा जी एक विधवा हैं, जी हाँ, लेकिन फिर वो अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती हैं? चलिए आपको बताते हैं। यूं तो बॉलीवुड ने कई ऐसे कलाकारों को दुनिया से रूबरू करवाया जिनका जलवा आज भी कायम है और इन्हीं में एक नाम है रेखा जी का, जिनका एक डांस मूव आज भी लोगों को जवानी के दिन याद दिला देता है। लेकिन रेखा जी का मांग में सिंदूर लगाना लोगों के लिए एक पहेली ही बना हुआ है। रेखा जी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो जल्दी से ना तो किसी को इंटरव्यू देती हुई नजर आती हैं और ना ही कोई पब्लिक अपीयरेंस। उनके एक फोटो के लिए भी उनके फैंस तरस जाते हैं और यही वजह है कि उनकी जिंदगी के कई राज आज भी लोगों तक पहुंच नहीं पाए। 1980 में नीतू और ऋषि कपूर की ग्रैंड वेडिंग में जब रेखा जी ने अपनी ग्रैंड एंट्री करी तो उन्हें देखकर ना केवल वहां मौजूद लोग बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही हैरान रह गया था। वजह थी उनकी मांग में लगा सिंदूर। उन्हीं दिनों उनके और अमिताभ बच्चन जी के रिलेशनशिप में होने के चर्चे भी जोरों पर थे और रेखा जी का सिंदूर लगाकर पहुंचना सोने पर सुहागा हो गया था। हालांकि जब ये मामला विवादों में आगे बढ़ा तो रेखा जी ने कहा, "Oh God, I was going there straight from a film shooting and I don't worry about people's reactions. By the way, I think it looks rather nice on me. सिंदूर suits me." फिर 1982 में नेशनल अवार्ड्स इवेंट में जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "In the city I come from, it's fashionable to wear सिंदूर." समय आगे बढ़ता गया और फिर 1990 में रेखा जी ने दिल्ली के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल के साथ शादी कर ली। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड बिना रमानी के थ्रू हुई थी, जहां बिना ने मुकेश को रेखा जी का क्रेजी फैन बताया था। 1990 में 4 मार्च को मुकेश ने रेखा जी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शादी होने के कुछ महीनों बाद रेखा जी को एक प्रोजेक्ट के चलते लंदन जाना पड़ा और उसी बीच उनके हस्बैंड मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया, जहां उन्होंने डोंट ब्लेम एनीवन लिखकर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। इस घटना के बाद मीडिया ने रेखा जी का नाम जमकर उछाला और उन पर अपने ही पति को मारने का ब्लेम भी लगाया। लेकिन रेखा जी इन सभी चीजों से लड़कर एक बार फिर बॉलीवुड में वापस आई, लेकिन उनका वापस आना एक बार फिर उन्हें विवादों के घेरों में ले गया, जहां एक बार फिर उनकी मांग में लगा सिंदूर ही वजह बना। विधवा होने के बावजूद मांग में सिंदूर क्यों? ये सवाल उनसे कई बार पूछा गया, जिसका जवाब देना उन्होंने आज तक भी जरूरी नहीं समझा। आज भी रेखा जी जब भी किसी पब्लिक अपीयरेंस में दिखाई देती हैं, तो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता हुआ नजर आता है उनकी मांग का सिंदूर। फेमस एक्टर पुनीत इसार की वाइफ दीपाली ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि रेखा जी के सिंदूर लगाने का कारण है वो इंसान जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती हैं, एंड ही इज नन अदर देन अमिताभ बच्चन। हालांकि रेखा जी ने कभी खुलकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनके कई इंटरव्यूज में ये बात इनडायरेक्टली समझी जा सकती है कि दीपाली जी द्वारा दिया गया बयान ही सच है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? क्या रेखा जी वाकई अमिताभ जी के लिए सिंदूर लगाती हैं या फिर ये सिर्फ एक फैशन है? अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।